देओली हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान हुआ तीनों दोषियों को। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त एक्सक्लूसिव में हम आपको दे रहे हैं। देओली हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होना था और फांसी की सजा तीनों दोषियों को सुनाई गई है। कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। फिरोजाबाद के देओली में हत्याकांड और 1981 में 24 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आज इस पर फैसला आया है। फांसी की सजा मिली है तीनों दोषियों को। फांसी का ऐलान, साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है इन पर। फिरोजाबाद के देओली में यह मर्डर हुआ था 1981 में। 24 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी। देवेंद्र, आज सजा का ऐलान होना था और फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा है दोषियों पर। बिल्कुल, 44 साल बाद ये फैसला आया। ये सामूहिक नरसंहार था जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये न्यायालय में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट भी मामला गया था। उसके बाद ये मैनपुरी फिर से आ गया। आज 3 जो आरोपी बनाए गए थे, उन तीनों की जो है आज फांसी की सजा हुई है और तीनों पे 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। हालांकि अभी एक आरोपी जो है फरार है, वो लंबे समय से फरार चल रहा है और ये तीनों आरोपी हैं, इनको फांसी की सजा दे दी गई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना है। लेकिन चूंकि इतने लंबे समय बाद आया है, जो पीड़ित पक्ष था, जो परिवार जिनके लोगों की मौत हुई थी, उनका यही मांग थी कि इन आरोपियों को फांसी की सजा हो, तब कोई हमें न्याय मिल पाएगा। इस तरीके की बात उनके परिवारजनों ने न्यूज़ 18 से कही थी। जी, आपकी बातचीत तो पाइए, उनका क्या रिएक्शन है? अभी चूंकि अभी सजा हुई है और वो कोर्ट से निकल के जो है जेल भेजे जा रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं उनके कुछ लोग अंदर हैं। अभी जैसे ही निकलेंगे वार्ता होगी, लेकिन चूंकि उनकी जो मांग थी, वो मांग पूरी हो गई है और जो न्यायालय का जो फैसला आया है, वही मांग वो कर रहे थे कि इनको फांसी की सजा हो। तो उनके अंदर तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है ही है, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वही हुआ है। 44 साल बाद एक जो फैसला आया है, उस पर जो है उनकी खुशी जाहिर हो रही है। जी बिल्कुल। क्या अब इसे चैलेंज करने की भी फैसले को कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक नरसंहार था, इस पे एक बड़ा फैसला आया है, फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से तीनों आरोपियों को कोर्ट न्यायालय से जो है जेल के लिए भेजा जा रहा था, तो उसमें जो आरोपी हैं वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये फैसला गलत हुआ है और हम निर्दोष हैं, इस तरीके की बात वो कह रहे थे। लेकिन चूंकि जो न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो उनकी भूमिका थी, वो उस पर फैसला हुआ है और उसको लेकर इनको फांसी की सजा हुई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। और साथ ही जो आरोपी हैं वो ऐसा अभी जो वकील हैं, उनके जो वकील हैं, उनसे वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको लेके हाई कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इसमें एडवोकेट का क्या कहना है, आप अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। 44 साल बाद वो मैंने बार बार ये कहा कि न्याय प्रक्रिया पर आप एक लंबे समय जो चलती है, उस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार कानून देता है। इसी में अभियुक्तों की तरफ से भी कई बार हाईकोर्ट गए, कुछ चीजें लंबित रहीं, फिर हाईकोर्ट से मैनपुरी से इलाहाबाद प्रयागराज के लिए लोअर कोर्ट के लिए मामला ट्रांसफर हुआ, वहां पर चला। कुछ अभियुक्त मर गए, उनकी फौती लेट आई, तो उस वजह से इसमें गवाही थोड़ा लेट हुई। तो ये कई कारण ऐसे हैं जो इसमें ये टाइम लगा है। तो इसलिए अब जो न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अच्छा है, सराहनीय है और पीड़ितों को न्याय मिला है। पीड़ित पक्ष तो मांग ही कर रहे थे कि पीड़ित पक्ष ने जो भी मांग करे, लेकिन न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। और जुर्माना 50-50 हजार रुपए हुआ है। राम सेवक, कप्तान और रामपाल को। तीनों की भूमिका क्या थी इस पूरे घटनाक्रम तीनों में? की भूमिका में हत्याकांड को अंजाम दिया है। स्पेसिफिक गवाही में आया है लायक सिंह की, हरिनारायण की, कि इन लोगों ने घर में घुसकर किस किस को कैसे कैसे मारा, कैसे, क्या तो फिर आप क्या कारण रहा था उससे? हम झूठे फंसे हुए, थोड़ा तो झूठे फंसे हो। बिल्कुल, एक भी केस नहीं चला, एक ही यही केस है। अच्छा, हाँ, केवल ये केस 24 दलितों की हत्या। अरे जैसे क्या करना है, तो फिर आप क्या कारण रहा था उससे? हम झूठे फंसे हुए, थोड़ा तो झूठे फंसे हो। बिल्कुल, एक भी केस नहीं चला, एक ही यही केस है। अच्छा, हाँ, केवल ये केस 24 दलितों की हत्या। अरे जैसे क्या करना है, कैसे, क्या तो फिर आप तो आपका हम अलग अलग रिएक्शंस भी सुनवा रहे हैं। हमारे साथ हमारे
सहयोगी देवेंद्र चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कोर्ट रूम में क्या हुआ? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि न्यायालय के अंदर ये दोषी रो रो कर रैम की भीख भी मांग रहे थे। तकनीकी खामी की वजह से नेटवर्क कट गया है आपके पास। एक बार फिर से हम लौटेंगे, फोन कट गया है, आपके पास लौटेंगे देवेंद्र। लेकिन ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, तीनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हो गया है और साथ ही साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। 44 साल पहले 24 हत्याओं से देहुली पूरी तरीके से दहल गया था, एक तरह से नरसंहार हुआ था यहां पर, और आज सजा का ऐलान होना था। तीनों ही दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है, जो कि मांग भी की जा रही थी पीड़ित परिवार की वजह से। आपको सुनवाते हैं, एक आरोपी की बाइट भी सामने आ रही है, क्या कहना उनका सुनिए। आप लोग जल्दी नहीं पकड़ा था तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम से बताए हम अपना इतिहास उठाएंगे। क्या आरोपी बताए अयोध्या न्यारी बचाएंगे। कोई ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम से बताए हम अपना इतिहास उठाएंगे। क्या आरोपी बताए अयोध्या न्यारी बचाएंगे। कोई ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में। तो ये बड़ी खबर लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। देहुली हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है और ये आरोपी हैं जो कि इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। 1981 के नरपिशाच इन्हें कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। ये आरोपी हैं, कुल इसमें 17 आरोपी थे, कुछ की मौत हो गई। 3 ये आरोपी हैं जिनको उम्र कैद की फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा इन तीनों को सुनाई गई है, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 44 साल पहले यह नरसंहार हुआ था। ये पूरा हत्याकांड क्या है देहुली का, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। 8 नवंबर 1981 को मर्डर हुआ था 24 लोगों का, उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी शामिल थे। 24 दलितों को गोलियों से भून दिया गया था इन्हीं लोगों की तरफ से, और कुछ आरोपी की मौत हो गई है और ये जो 3 आरोपी बचे हैं इनको फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद इनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और एक एक करके अब लगातार लोगों के बयान भी सामने आएंगे। वकीलों को क्या कहना थे हमने आपको सुनवाया, लेकिन उस वक्त कोर्ट रूम में क्या हुआ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की, उनसे जानकारी हासिल करने की, लेकिन बहरहाल ये अपडेट जो भी न्यूज़ 18 पर अभी अभी दर्शक जुड़े हैं उनको ये जानकारी दे दी। देहुली हत्याकांड में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है और साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 24 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, एक नरसंहार किया था इन लोगों ने, और इन्हें नरपिशाच भी कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ही बेदर्दी के साथ इन्होंने बच्चे, महिलाएं और पुरुषों को गोलियों से भूना था। हालांकि फैसले के बाद ये काफ़ी आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। इनका क्या कहना था हमने आपको वो भी सुनवाया, लेकिन आज बड़ा फैसला आ चुका है। देहुली के नरपिशाचों को फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है, जो कि पीड़ित परिवार भी लगातार यही मांग करता रहा। पीड़ित परिवार इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, उनका रिएक्शन क्या है वो भी सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर और ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, देहुली हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान हो गया। तीनों दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फिरोजाबाद के देहुली में मर्डर हुआ था 1981 में, यानी 44 साल बाद इस पर फैसला आया है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, इस पे वकील का क्या कहना है। 44 साल बाद वो मैंने बार बार ये कहा कि न्याय प्रक्रिया पर आप एक लंबे समय जो चलती है उस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार कानून देता है। इसी में अभियुक्तों की तरफ से भी कई बार हाईकोर्ट गए, कुछ चीजें लंबित रहीं, फिर हाईकोर्ट से मैनपुरी से इलाहाबाद प्रयागराज के लिए लोअर कोर्ट के लिए मामला ट्रांसफर हुआ, वहां पर चला। कुछ अभियुक्त मर गए, उनकी फौती लेट आई, तो उस वजह से इसमें गवाही थोड़ा लेट हुई। तो ये कई कारण ऐसे हैं जो इसमें ये टाइम लगा है। तो इसलिए अब जो न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अच्छा है, सराहनीय है और पीड़ितों को न्याय मिला है। पीड़ित पक्ष तो मांग ही कर रहे थे कि पीड़ित पक्ष ने जो भी मांग करे, लेकिन न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। और जुर्माना 50-50 हजार रुपए हुआ है। रामसेवक, कप्तान और रामपाल को। तीनों की भूमिका क्या थी इस पूरे घटनाक्रम तीनों में? की भूमिका में हत्याकांड को अंजाम दिया है। स्पेसिफिक गवाही में आया है लायक सिंह की, हरिनारायण की, कि इन लोगों ने घर में घुसकर किस किस को कैसे कैसे मारा।
चौहान हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ गया। देवेंद्र, जरा विस्तार से बताएं आज कोर्ट रूम में क्या हुआ है। बिल्कुल जिस तरीके से आज सुनवाई थी, 44 साल बाद का ये फैसला था, तो साफ तौर पर लोगों की चिंता थी इस बात की कि आखिर ये फैसला क्या आता है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष था उसका साफ कहना था कि इस जो दोषी हैं इनको जो है फांसी की सजा हो। साथ ही जो फैसला आया है आज उसमें साफ हो गया है कि जो फैसला आया कि उसमें फांसी की सजा दी गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए की बात कही